तुरंत क्लच लिए बाइक हो गया स्टार्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद चलते हम लोग सीधे पार्क में। हाँ तो ऑल राइट, अभी आपको बताते हैं कि i3s का वर्किंग पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो फिर हम ये बाइक को हम लोग स्टार्ट करें, थोड़े दूर चलाना पड़ेगा। अब ये सोचोगे कि अब जस्ट बाइक घर पे खड़ा है, ऑन करोगे और i3s से सोचोगे कि बाइक स्टार्ट हो जाएगा, तो वैसा नहीं होने वाला। उसके लिए बाइक कुछ दूर चल के आना चाहिए, उसके बाद अगर आप स्टॉप होगा अपने आप तो फिर वहाँ पे ऑन होगा। सारा कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। तो फिर यहाँ पे बाइक हमारा चल के आ चुका है। तो अभी यहाँ पे कर लेते हैं बाइक को न्यूट्रल करोगे तो यहाँ पे ग्रीन वाला लाइट ऑटोमेटिक शो हो जाएगा अगर आपका बाइक प्रॉपर कंडीशन में है। तो न्यूट्रल होने के बाद i3s वाला बटन होना चाहिए ऑन, बाइक होना चाहिए न्यूट्रल। उसके बाद आप क्लच लोगे तो बाइक ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। अब ये चीज आपको 2-3 बार करके हम दिखाएंगे ताकि आप बहुत अच्छे से समझ जाओ कि इसका प्रॉपर वर्किंग कैसे है। तो अभी फिर से बाइक हो गया बंद अपने आप, फिर से क्लच लेने पे स्टार्ट हो गया। बेसिकली जब आप बाइक न्यूट्रल पे छोड़ते हो विदाउट एक्सीलेटर लिए हुए, जब आप एक्सीलेटर नहीं ले रहे हो, बाइक आपका पूरा खड़ा है, उस टाइम कुछ सेकंड के बाद बाइक हो जाएगा बंद। तो अभी देखोगे बाइक हो गया बंद। अभी क्लच हम लोग लेंगे, तुरंत क्लच लिए बाइक हो गया स्टार्ट। तो अभी इसके लिए आपका होना चाहिए बाइक न्यूट्रल होना चाहिए, और आपको ध्यान रहे कि उस बीच में आपका जो बाइक का की होता है चाबी वो बंद ना हो। अगर आप कहीं पे रुके और बाइक का बटन बंद कर दिए तो वहाँ पे वैसा काम नहीं करने वाला है। अभी समझते हैं कि i3s का पूरा टेक्नोलॉजी और उसका यूज समझेंगे। तो यहाँ पे i3s का मतलब ये होता है आइडल स्टॉप स्टार्ट सिस्टम। अब बेसिकली क्या होता है इसमें कि यह जो सिस्टम है बाइक का फ्यूल होता है उसको बहुत हद तक बचाने का कोशिश करता है, इस वजह से यह सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है। बहुत सारे बाइकों में आती है चीजें। तो अभी मैं हीरो का यूज कर रहा था तो इस वजह से मैं हीरो का बताया। अब इसमें होता है क्या है कि अब बाइक जैसे ही न्यूट्रल करके कुछ दूर आप बाइक चला रहे हो और आप कहीं ट्रैफिक में फंसे हो, वहां पे आप बाइक को न्यूट्रल करके 5-10 सेकंड के लिए छोड़ोगे तो i3s टेक्नोलॉजी उसको ऑटोमेटिक बाइक को इंजन को बंद कर देता है। जैसे ही आप उस बाइक का क्लच लोगे बाइक ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। उस टाइम आपको सेल्फ लेने की जरूरत नहीं होगी। और यहाँ पे 3 फायदे होने वाली है। पहले फायदा इसका है कि बाइक का फ्यूल कम करता है, तो इस वजह से बाइक जो है कि माइलेज ज़्यादा देगी। तो 2 ये हो गए। और तीसरा ये है कि बाइक आपको मैनुअली स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा आप क्लच लोगे तब। और एक बात ध्यान रहे कि आपका जो ब्लू बटन होता है i3s का, वो बटन होना चाहिए ऑन। अगर वह ऑन नहीं रहेगा तो फिर बाइक स्टार्ट नहीं होगा। तो ऑल टाइम वह ऑन रहेगा तभी i3s टेक्नोलॉजी वर्क करेगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो कमेंट कर दो आप क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्लियर गाइड कर देंगे कि प्रॉपर वे से कैसे करना है। एक बात और कि यह चीज सिर्फ हीरो के बाइक में नहीं है, बहुत सारे बाइक्स में ये चीज अवेलेबल हो चुका है i3s टेक्नोलॉजी का। और जिस बाइक पर भी लिखा हुआ i3s टेक्नोलॉजी इनबिल्ट, या फिर बाइक के एडवर्टाइजमेंट में भी लिख रहा है i3s टेक्नोलॉजी, उसका सीधे से मतलब ये है कि क्लच लेने पे आपका बाइक स्टार्ट हो जाएगा अगर वह न्यूट्रल कंडीशन में है। और फिर अगर आप कुछ देर चला के उसको आ रहे हो, बाइक चाबी होता है वहां से बंद नहीं किए हो और आप बाइक को न्यूट्रल किए हो, तो फिर क्लच लेने पे ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए आपका ब्लू बटन जो होता है i3s टेक्नोलॉजी का, वो बटन होना चाहिए ऑन।